हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल के केमिस्ट्री एजुकेशन में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जिसका नाम है जंतु जगत का वर्गीकरण। आइए पढ़ते हैं जंतु जगत के वर्गीकरण को शुरुआत से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड की स्क्रीन पर, जंतु जगत का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, जंतु जगत को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक है एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर जीव, और दूसरा है बहुकोशिकीय अर्थात मल्टीसेलुलर जीव या ऑर्गेनिज्म इन्हें बोल सकते हैं। तो देखते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में। प्यारे बच्चों, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर केवल एक कोशिका पाई जाती है और उनके जीवन की सभी क्रियाएं, जैसे सांस लेना, खाना खाना, पचाना उसे, और उत्सर्जित पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालना, सब इसी एक ही सेल के अंदर कंप्लीट होता है। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? एक कोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव का अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण क्या है? प्रोटोजोआ। तो एक कोशिकीय जीव के बारे में हमने जाना। इधर देखते हैं, ये है बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक जीव का निर्माण करेंगी और अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीवों को इनमें विभाजित किया गया है। पोलिफेरा, ये संघ है, सब कुछ जो हमारे सब जंतु है उन्हें संघों में विभाजित किया जाता है। इनमें नंबर एक संघ, यहाँ पे अगर बात करें बहुकोशिकीय में, तो फोरिफेरा, संघ सिलेंट्रेटा या निडेरिया। नंबर थ्री प्लेटिहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस या निमेटोडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकायनोडर्मेटा। और इन सभी को हम नॉन कोऑर्डिनेट्स बोल सकते हैं। नॉन कोऑर्डिनेट्स मतलब इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित नहीं है। इनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के नीचे हम और भी पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट। तो प्यारे बच्चों, जो कोऑर्डिनेट का संघ है उसमें सभी प्रकार के स्तनधारी आ जाते हैं और मैमल्स आते हैं, यानी कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड जरूर पाई जाती है। उसे हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं संघ प्रोटोजोआ। आप जानते हैं कि हमारी जो जंतु जगत है वो दो प्रकार से डिवाइड है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय के अंदर ये सभी आते हैं और एक कोशिकीय के अंदर ये प्रोटोजोआ आता है। ठीक, अब हम आपको जानेंगे, बताएंगे कुछ संघ प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण। तो जो प्रोटोजोआ शब्द है वो किसने दिया था प्यारे बच्चों? गोल्डफस वैज्ञानिक ने दिया था। गोल्डफस वैज्ञानिक ने प्रोटोजोआ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कुछ सामान्य लक्षण पाए जाते हैं प्रोटोजोआ संघ के अंदर। देखते हैं क्या बताया। नंबर एक पॉइंट में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक कहा है कि एक कोशिकीय जीव है और कौन से है? यूकैरियोटिक। ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। हैबिटेट की अगर हम इसकी बात करें, आवास की बात करें, तो ये जलीय प्राणी अधिकतर हमें देखने को मिलते हैं। जनरली है समुद्री जल में या अलवणीय जल में देखने को मिलते हैं। समुद्री जल में मेराइन वाटर बोलते हैं और अलवणीय जल को फ्रेश वाटर बोलते हैं। ठीक, तो वहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पर, these are autotrophs, holozoic and saprozoic। तो प्यारे बच्चों, ये होलोजोइक भी हो सकते हैं, यानी कि अपना भोजन किसी दूसरे से प्राप्त करता है, जैसे सभी जंतु करते हैं। ये ऑटोट्रोफ्स भी हो सकते हैं। ऑटोट्रोफ्स का मतलब जो अपना फूड अपने आप बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं अपना फूड अपने आप बनाते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा। ये सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं या सैप्रोजोइक हो सकते हैं। इसका मतलब होता है कि जो परजीवी होते हैं, अर्थात दूसरों के शरीर के ऊपर रहते हैं और तब भोजन को अपना प्राप्त करते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये कह रहा है देयर इज नो नेचुरल डेथ, कि
प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ये स्पेशल कैरेक्टर है प्यारे बच्चों प्रोटोजोआ का कि इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। आगे बताया रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस। तो इनका जो रेस्पिरेशन अर्थात श्वसन होता है, सांस लेना, एक्सक्रीशन होता है उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, ये थ्रू मतलब किसके थ्रू होता है, बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी सरफेस के थ्रू ये सब कुछ होता है। इनमें कोई भी अंग नहीं पाए जाते, कोई भी ऑर्गन सिस्टम नहीं है ये क्रिया करने के लिए, बस सब कुछ होता है तो इनकी बॉडी सरफेस के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं रिप्रोडक्शन। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें अर्थात ये जनन कैसे करते हैं इसकी बात करें तो प्यारे बच्चों दोनों टाइप से जो है ये जनन करते हैं। नंबर एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप अलैंगिक जनन भी बोलते हैं, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन होता किसके द्वारा है, बर्डिंग। बर्डिंग यानी कि बाहर जो है उनके एक बर्ड्स निकल जाती है, जैसे तुम देखते होंगे एक पौधा है हमारा इस तरह का कोई, या हम हाइड्रा को बना के देखते हैं ऐसे, और यहाँ से वो एक छोटी बर्ड्स इसके पास से निकल गई, यानी कि एक उभार निकल गया जिसे हम अंकुर बोलते हैं। अब ये अंकुर क्या होगा, ये वृद्धि करता रहेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये इससे अलग हो जाएगा, ये यहाँ से अलग हो जाएगा और ये ऐसे अलग पौधे के रूप में, अलग जीव के रूप में वृद्धि करने लगेगा। तो इस तरह का क्या होता है बच्चों, बर्डिंग फॉर्मेशन होती है। दूसरा होता है इसमें मल्टीपल विजन देखने को मिलता है। मल्टीपल मतलब बहुत सारे विभाजन देखने को इसमें मिलता है, जैसा कि हम देख सकते हैं प्लाज्मोडियम। आप जानते होंगे प्लाज्मोडियम जो है जिसके कारण मलेरिया रोग होता है। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, वो जब ये स्पोर मेचर हो जाते हैं तो सेल से बाहर निकल आते हैं और जो प्रत्येक स्पोर है वो एक पूर्ण ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है, पूरे ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ठीक, तो आई होप आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अपने नए संघ के साथ अर्थात संघ पोइफेरा के साथ, उसमें हम डिस्कस करेंगे इनके एग्जाम्पल पर। अगर हम बात करें तो अमीबा, अगर उदाहरण प्रोटोजोआ के उदाहरण की अगर बात करें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, तो ये उदाहरण इनके देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।